हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में अनेकों लोग झुलस गए। उसमें करीब दर्जन भर लोगों की मौत की सूचना आ रही है कि दो शब्द उन्होंने सहानुभूति के लिए या इस तरह की घटना के लिए दुख के रूप में भी प्रकट करने का काम नहीं किया। ये मानवीय संवेदना खोने वाली सरकार है, मानवता के प्रति शर्मसार करने वाली घटना है। ये बात आज स्वास्थ्य मंत्री का मुजफ्फरपुर नहीं जाकर दिल्ली जाना प्रमाणित करता है कि बिहार में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिहार में कैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं और बिहार में कैसी सरकार है जिसको बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार संजय झा के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। आपको भी पता है कि मुजफ्फरपुर में जो भीषण हादसा हुआ, तकरीबन 6 से 7 लोगों की मौत की खबर है और इस दर्दनाक घटना में कहीं ना कहीं जिस स्वास्थ्य मंत्री को लोगों के दुख दर्द को बांटना चाहिए था वो दिल्ली रवाना हुए। विपक्ष पूरी तरह से निशांत को घेर रहा है और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। एजाज जी, जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है वो काफ़ी दर्दनाक है और इस दुख की घड़ी में सरकार के नुमाइंदे को लोगों के पास होना चाहिए था, जनता के पास होना चाहिए था, स्वास्थ्य मंत्री को लोगों से मिलना चाहिए था। किस प्रकार से राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से बोला है कि दिल्ली रवाना हो गए, जनता के बीच नहीं रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की हृदय विदारक घटना हुई और प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में अनेकों लोग झुलस गए, उसमें करीब दर्जन भर लोगों की मौत की सूचना आ रही है और ऐसे दर्दनाक समय में सहानुभूति प्रकट करने के लिए दो शब्द सहानुभूति का पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं सांत्वना के लिए देने के उद्देश्य से ही स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को मुजफ्फरपुर रहना चाहिए था, मुजफ्फरपुर जाना चाहिए था। लेकिन मुजफ्फरपुर नहीं जाकर वो सीधे दिल्ली के लिए चलेगा। और सबसे अफसोसनाक बात है कि दो शब्द उन्होंने सहानुभूति के लिए या इस तरह की घटना के लिए दुख के रूप में भी प्रकट करने का काम नहीं किया। ये मानवीय संवेदना खोने वाली सरकार है, मानवता के प्रति शर्मसार करने वाली घटना है स्वास्थ्य मंत्री का दिल्ली जाना। और दिल्ली जिन उद्देश्यों के लिए गए हैं उन उद्देश्यों की अब चर्चा भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के वाचाल प्रवक्ता नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ विपक्ष में ही खोट नज़र आता है और सत्ता पक्ष के लोग जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि मलाई काटने के लिए हैं। ये बात आज स्वास्थ्य मंत्री का मुजफ्फरपुर नहीं जाकर दिल्ली जाना प्रमाणित करता है कि बिहार में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिहार में कैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं और बिहार में कैसी सरकार है जिसको मानवीय संवेदना के प्रति कोई सोच नहीं है। और ऐसी घटना के प्रति सहानुभूति के लिए दो शब्द कहने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्री के पास कोई जगह नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इन लोगों को बिहार की जनता से, बिहार के लोगों से, बिहार के जो मरीज़ हैं उनके साथ जो घटना हुई है उसके साथ सहानुभूति का दो शब्द कहने में भी इन लोगों को शर्म महसूस होता है। तेजस्वी जी अभी यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन तेजस्वी जी के बारे में आपको पता है कि वो हमेशा जनता के दुख दर्द में, जनता के लिए, जनता के हित में खड़े रहते हैं। और वो जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय के स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्रालय का क्रियाकलाप और कार्यों को देखिए और आज के स्वास्थ्य मंत्री को देखिए, इससे ही स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति बिहार में जो सरकार है वो गंभीर नहीं है। आखिर कारण क्या है कि सरकारी अस्पतालों में आप आईसीयू की व्यवस्था नहीं किए हुए हैं, आप बेहतर बेड की व्यवस्था नहीं किए हुए हैं, डॉक्टर नदारत रहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, मरीज़ों को जो सुई दवाई मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, एक्सरे मशीन नहीं है, लैब नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। आईसीयू नहीं रहने के कारण सरकारी अस्पतालों में एसकेएमसीएच उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पर जो आईसीयू की व्यवस्था है वो नगण्य है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को फलने फूलने का मौका सरकार में बैठे हुए लोग इसलिए देते हैं कि उससे उनको फ़ायदा होता है। वो मरीज़ों की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी मलाई के उद्देश्य को लेकर के
हर उस तरह का काम करते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों को फ़ायदा हो। और जब प्रसाद हॉस्पिटल में इस तरह की घटना हुई है तो मंत्री जी को इस बात का एहसास है कि अगर हम जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि प्राइवेट अस्पतालों को फलने फूलने में सरकार क्यों उनकी मदद करती है, क्यों उनको आगे बढ़ावा देती है, आखिर कारण क्या है। क्या स्वास्थ्य विभाग में भी वो माफिया का जकड़ चुका है जो सरकारी अस्पतालों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहते हैं कि ताकि मरीज़ मजबूरी बस प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करे। और प्राइवेट अस्पतालों में बिल्डिंग तो बेहतर देखने को मिलेगा, लेकिन व्यवस्था के नाम पर और ख़ास तौर से सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जिस तरह का निग्लिजेंसी है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में करीब 200 अस्पताल ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, उसमें 80 अस्पताल ही एनओसी लिए हुए हैं सुरक्षा मानक के आधार पर। 120 अस्पतालों को सुरक्षा मानक परिपूर्ण भी नहीं किया है, तब भी अस्पताल चलाने की अनुमति सरकार ने दे रखी है। इसी से समझ लीजिए कि कितनी गंभीरता सरकार में बैठे हुए लोगों का स्वास्थ्य विभाग के प्रति है। चलिए, सीधे तौर पे जो मुजफ्फरपुर में घटना घटी है काफ़ी दर्दनाक घटना है और स्वास्थ्य मंत्री निशांत का ना पहुंचना सीधे तौर पे ये जाहिर करता है कि संवेदनहीनता कहीं ना कहीं राजनेताओं में देखने को मिलती है और इसको लेके विपक्ष निशांत से सवाल पूछ रहा है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार।